हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं अपने सेकंड चैप्टर के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। तो सेकंड चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में जो है दैट इज एसिड बेसिस एंड द सॉल्ट्स। तो लास्ट ईयर्स तक कौन कौन से क्वेश्चंस वहां से पूछे गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस वहां से पूछे गए, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट कैटेगरी के अंदर हमारे पास आते हैं, क्योंकि काफी कुछ रिपीट यहाँ से क्वेश्चन हो जाते हैं, उन क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी। तो यहां जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया वो क्वेश्चन लिया गया हमारे चैप्टर सेकंड के थर्ड पार्ट से लेके, क्योंकि हमारा चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट है तो हम उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज एसिड, सेकेंड पार्ट जो है वो है बेसिस और थर्ड पार्ट है सॉल्ट्स। तो काफी सारे सॉल्ट्स हमें यहां पर दे रखे हैं। सो फर्स्ट वन इज व्हाट आर द 3 प्रोडक्ट्स ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट 1 कमर्शियली इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच। तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। अगर हम बात करें व्हाट आर द 3 प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस, पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस किस चीज के लिए है, किसका प्रिपरेशन हम वहां पर करा रहे हैं। तो क्लोर अल्कली प्रोसेस की अगर बात करें तो क्लोर रिप्रेजेंट क्लोरीन एंड अल्कली रिप्रेजेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, जो 30% NaCl सॉल्यूशन हमारे पास है, वहां से जैसे ही हम इलेक्ट्रोलिसिस से रिएक्शन कराते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं दैट वी हैव NaCl प्लस वाटर। When the electric current is passed through it, we are getting NaOH plus chlorine plus hydrogen. तो क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, अल्कली प्रोड्यूस होता है, दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज गिवन द नेम क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारे पास यहां आते हैं, एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा क्लोरीन और तीसरा है हाइड्रोजन। अगर हमें इनके कमर्शियल यूज बताने हैं कि किस तरह से दूसरे कंपाउंड्स बनाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं या इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम क्या क्या बना सकते हैं, तो सबसे पहले बात करें अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेकर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। क्लोरीन का यूज किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, और हाइड्रोजन का यूज किया जाता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। ये तो हमने कहा कि कमर्शियली इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं। कमर्शियली या इंडस्ट्रियली होता है कि इंडस्ट्रियल लेवल पर कहां कहां इन सभी से हम कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं। वैसे अगर जनरल यूजेस की हम बात करें तो कोई भी यूज हम वहां पर लिख सकते हैं जो हमें याद हो। जैसे हाइड्रोजन गैस एज ए रॉकेट फ्यूल यूज किया जाता है, या क्लोरीन टैबलेट्स का यूज किया जाता है स्विमिंग पूल में जो वाटर होता है उसे क्लीन करने के लिए, एंटीबैक्टीरियल एक्शन क्योंकि इसका होता है। लेकिन यहां उसने क्योंकि कमर्शियली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल यूज हमसे पूछ लिया, इसलिए हमें इस तरह से वहां पर आंसर करना होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन कहा व्हाट आर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो नेम से ही एक्सप्लेन हो गया, व्हाट आर हाइड्रेटेड, द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर मॉलिक्यूल विल बी नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। Give 2 examples of white colored hydrated salts along with their chemical formula. तो hydrated salts तो अभी हमने डिफाइन कर दिया कि hydrated salts are the salts which contain water molecules, ठीक है, जिनके फॉर्मूले में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। आगे उसने कहा कि व्हाइट कलर्ड होना चाहिए। अब व्हाइट कलर्ड की अगर हम बात करें तो हमने इप्सम सॉल्ट स्टडी किया, ठीक है, हमने इप्सम सॉल्ट स्टडी किया है। इप्सम सॉल्ट की अगर बात करें तो इप्सम सॉल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट विच कंटेन 7 वाटर मॉलिक्यूल। या मैं सोडियम कार्बोनेट की बात कर सकता हूं, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट विच कंटेन्स 10 वाटर मॉलिक्यूल नॉन एज वॉशिंग सोडा, वो भी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अगर हम जिप्सम की बात करें, कैल्शियम सल्फेट कंटेन्स 2 वाटर मॉलिक्यूल। प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड कंटेन्स हाफ वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम यहां पर व्हाइट कलर्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के एग्जांपल दे सकते हैं। जहां तक कलर्ड की बात करें वो भी हमने स्टडी किया है,
हमने ब्लू कलर के एक हाइड्रेटेड सॉल्ट को स्टडी किया है जो कि है कॉपर सल्फेट CuSO4 कंटेन्स 5 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। या फिर हमने ग्रीन कलर के एक सॉल्ट को स्टडी किया है फेरस सल्फेट FeSO4 कंटेन्स 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं जो कि कलर्ड सॉल्ट्स के हों या फिर व्हाइट कलर्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के एग्जांपल्स वो हों। आगे थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड की अगर बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर एंड केमिकली कॉल्ड। सो व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर केमिकली कॉल्ड, ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली क्या बोला गया। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला है जो हमने स्टडी किया दैट इज CaOCl2। सो इट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। दिस इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। गिव रिएक्शन फॉर इट्स प्रिपरेशन एंड ऑल्सो स्टेट वन ऑफ इट्स यूज। तो जहां तक रिएक्शन की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने के लिए जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं दैट रॉ मटेरियल इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। अभी इससे पहले हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने क्लोरीन का यूज किया था इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो उसी को हम यहां पर अपनी लर्निंग के तौर पर यूज कर लेते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और क्लोरीन है जिसकी हेल्प से हम ब्लीचिंग पाउडर बना सकते हैं। सो गिव रिएक्शन, उसने कहा रिएक्शन लिखनी है तो रिएक्शन के लिए हमें 1 मार्क्स यहां पर मिलेगा। उसके बाद एक यूज है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन पर अगर चलें तो उसने कहा व्हाट इज द एक्शन ऑफ लिटमस ऑन ड्राई अमोनिया गैस। हमने स्टडी किया है कि HCl का एग्जांपल लेके हमने स्टडी किया था। हमने कहा था कि जो HCl है, HCl गैस दैट विल नॉट बिहेव एज एसिड। इसी तरह से जो अमोनिया है वो ड्राई फॉर्म में एज अ बेस बिहेव नहीं करेगा। लेकिन अगर हम अमोनिया का एक सोल्यूशन प्रिपेयर कर लें, अमोनिया गैस का सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है, व्हेन अमोनिया गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। जैसे ही अमोनिया को वाटर में डिसॉल्व किया गया इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाउ इट हैज OH, ठीक है। जब अमोनिया को वाटर से पास कराया गया तो वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड में NH4OH इट कंटेन OH ग्रुप, सो इट विल बिहेव एज अ बेस। तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा, जबकि ड्राई अमोनिया में ऐसा नहीं होता। तो जब भी एसिड या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हमें शो करना है विद द हेल्प ऑफ वाटर वी कैन इजिली एक्सप्लेन देयर बिहेवियर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 5 है हमारे पास, 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट उसने कहा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक वाइल दोज ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, एक्सप्लेन। देखो अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्कस किया कि भाई अगर हमने मेटल के लिए एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर को एक्सप्लेन करना है देन अ वर्क इज टू डिसॉल्व देम इन वाटर। तो मेटल ऑक्साइड्स को हम क्या करें, वाटर में डिसॉल्व कराएं। एंड व्हेन मेटल ऑक्साइड्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोक्साइड। एंड इन द सेम मैनर व्हेन ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे कन्वर्ट इनटू देयर रेस्पेक्टिव एसिड्स। So with the help of litmus paper we can easily check their acidic and the basic characteristic. सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट पूछा गया व्हाट आर एंटासिड्स, नेम 2 कंपाउंड्स विच आर यूज्ड एज एंटासिड्स। तो एंटासिड्स की अगर बात करें तो एंटासिड्स क्या हैं, विच आर एंटी टू एसिड। एंटी मीन्स अपोजिट, जो एसिड की अपोजिट एक्शन शो करें, दे आर नोन एज एंटासिड्स। 2 एग्जाम्पल उसने हमसे पूछ लिए। तो एक एग्जाम्पल हमारे पास है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग सोडा जो एग्जाम्पल हम लेते हैं। तो यहां देखो कितना इजी है इनके एग्जाम्पल्स देना, क्योंकि कहा गया कि व्हाट आर एंटासिड्स। एंटासिड हमने कहा विच आर अपोजिट टू एसिड्स, जिनका एक्शन क्या हो, एसिड्स के बिल्कुल अपोजिट हो। तो अगर एसिड के बिल्कुल अपोजिट एक्शन वो शो करेंगे इट मीन्स दे विल बिहेव लाइक अ बेस, इसका मतलब वो बेसिक नेचर के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमारे पास। द पीएच ऑफ माउथ ऑफ अ पर्सन इज बिलो 5.5
What changes will occur in his mouth? How these changes can be controlled? Write any two measures. तो पीएच से रिलेटेड और एक ही सेक्शन, एक एप्लीकेशन से रिलेटेड ही उसने सारा क्वेश्चन यहां पर बना दिया. सो पीएच ऑफ माउथ ऑफ ए पर्सन इज बिलो 5.5. अब इतना तो हमें पता चल गया, अगर माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चला जाए, व्हाट चेंजेस? तो जो माउथ है दैट बिकम एसिडिक, क्योंकि 5.5 से भी नीचे चला गया अगर उसका पीएच वैल्यू, तो जो माउथ होगा वो एसिडिक हो जाएगा. और एसिडिक होने की वजह से क्या होगा? हमने स्टडी किया है टूथ डिके, मतलब जो हमारे जो टीथ होते हैं वो टीथ किस मटेरियल के बने हैं? वो मटेरियल है हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन फोस्फेट के बने हैं. ठीक है, या कैल्शियम फॉस्फेट, मैंने कह दिया कि कैल्शियम फॉस्फेट के वो बने हैं. और जैसे जैसे वहां पर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, माउथ का पीएच वैल्यू डिक्रीज करेगा, जो टूथ है उसका डिके स्टार्ट हो जाएगा. इसी वजह से जो पेन होता है. सो हाउ दीज चेंजेस कैन बी कंट्रोल्ड? किस तरह से हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं? और उसे कंट्रोल करने के लिए 2 मेजर्स हमने बताने हैं. तो भाई चेंजेस को कंट्रोल करने का एक सिंपल सा केस तो यही हो सकता है कि हमें अपने माउथ की पीएच वैल्यू को 5.5 से नीचे नहीं जाने देना. और वो तभी पॉसिबल होगा जितना भी टाइम हम खाना खाते हैं. अगर हम बात करें, हम जो 3 टाइम मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या डिनर जो करते हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? उसके बाद हमें अपने माउथ को थोरोली वाटर के साथ क्लीन करना चाहिए. एक तो ये हो सकता है. बाकी काफी सारी एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर हमने देखा कि 2 मेजर्स हैं. 2 चीजों का हमें बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखना है. पहला तो क्लीनिंग हो गया वाटर के साथ. सेकंड, हमें ब्रश करना चाहिए 2 टाइम्स इन द मॉर्निंग एंड बिफोर बेड. ठीक है, तो मॉर्निंग में हम करें और दूसरा बेड टाइम से पहले. तो 2 टाइम हमें टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए. और उसका रीजन ये है कि टूथपेस्ट कंटेन बेसिक इंग्रेडिएंट्स. टूथपेस्ट में क्या होता है? कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. सो दे विल मेंटेन द पीएच वैल्यू अगेन नियर 5.5. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. व्हाट वुड बी द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन कॉपर ऑक्साइड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर मिक्स्ड? क्या होगा अगर हम बात मिलाएं कॉपर ऑक्साइड को और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को? तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन हमारे पास आएगा उसका कलर क्या होगा? तो इस चैप्टर से, सेकंड चैप्टर से काफी क्वेश्चन कलर के पूछे जाते हैं. व्हाट चेंजेस विल अकर व्हेन वी आर मिक्सिंग दिस? तो मैं सिंपल सा रिएक्शन यहां लिख देता हूं, क्योंकि रिएक्शन लिखने के बाद ही हमें कलर का पता चलेगा. वी हैव कॉपर ऑक्साइड, सो कॉपर ऑक्साइड इज हिडन. देन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व्हेन दे विल कंबाइन, सो दिस इज मेटल ऑक्साइड. तो ये मेटल ऑक्साइड है और हमें पता है मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं. बेसिक HCl की बात करें तो HCl एसिड है. सो बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट. तो यहां जो सॉल्ट हमारे पास बना दैट इज CuCl2 एंड वाटर. कलर की बात करें देन द कलर इज ब्लूइश ग्रीन. तो ब्लूइश ग्रीन कलर यहां पर फॉर्म हो जाता है. तो इस तरह से इन रिएक्शंस को हमें करना होगा. तो अभी तक ज्यादातर जिन क्वेश्चंस की हमने यहां पर बात की वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे हमारे CBSE के, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस तो लेटेस्ट 2018 के थे यहां पर. तो काफी सारे और भी क्वेश्चंस अभी हमारे पास हैं. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे उन बाकी सारे क्वेश्चंस की, जिसके अंदर 5 मार्क्स क्वेश्चंस भी इंक्लूड होंगे, जो 5 मार्क्स में हमसे पूछे गए. सेक्शंस में यहां क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उन्हीं सेक्शंस की हम बात करेंगे. तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.